मन की बात आशीष सर के साथ। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईना देख लो। ध्यान से पढ़ो, एक एक वाक्य सुनने लायक है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईना देख लो, तो आईना देख लो। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोई और नहीं आने वाला। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए ईश्वर धरती पर नहीं आता। ईश्वर ने तुम्हें भेजा है तुम्हारी खुद की जिंदगी बदलने के लिए। यानी तुम जिस हालात में हो, तुम जिस स्थिति में हो, तुम जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति से, उन हालातों से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान तुम्हें बाहर निकाल सकता है, और वह है तुम खुद। वह है तुम खुद, तुम स्वयं, तुम स्वयं। सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है। सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारी मुश्किलों से लड़ सकता है। सिर्फ तुम ही हो जो मेहनत कर सकता है तुम्हारे लिए। कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आने वाला। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए ईश्वर धरती पर नहीं आने वाला। तुम्हारी परिस्थिति है, तुम्हें ही बदलनी है। तुम ही इन्हें चेंज कर सकते हो। यानी तुम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, उस मुकाम पर कोई तुम्हें पहुंचा नहीं सकता। सिर्फ एक ही आदमी है जो पहुंचा सकता है तुम्हें वहां पर। वो ना मैं हूं, ना ईश्वर है, ना तुम्हारा पड़ोसी है, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारे पापा है, ना तुम्हारी मम्मी है। तुम्हें उस मुकाम तक सिर्फ एक ही इंसान पहुंचा सकता है, और वो है तुम खुद। हमें किसी ने रोक रखा है सफलता पाने के लिए। वो किसने रोक रखा है? वो भी हमने खुद को ही रोक रखा है। यानी वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्व्स। किसने तुम्हें रोका है पढ़ाई करने से? किसने तुम्हें रोका है एंजॉय करते हुए पढ़ाई करने से? तुमने खुद ने अपने आप को रोक रखा है। तुमने अपने आप को रोक रखा है। तुमने अपने आप को रोक रखा, किसी ने और ने नहीं रोका। तुमने खुद को रोक रखा है ना? तुमने खुद को रोक रखा है और किसी ने नहीं रोक रखा तुमको। तो इसलिए यार, अपने बंधन तोड़ो, अपनी बेड़ियां तोड़ो, किसी के इंतजार में मत रहो। वो था ना माझी द माउंटेन मैन में एक डायलॉग, क्या पता खुद ईश्वर हमारे भरोसे बैठा हो, हम उसके भरोसे बैठे, क्या पता खुद ईश्वर हमारे भरोसे बैठा हो। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आप में है, कोई और नहीं बदल सकता। इसलिए अपने हालातों से लड़िए, अपनी परिस्थितियों से लड़िए। जैसी परिस्थितियां आज आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब बदल सकती हैं। बस उस इंसान को जगा लो, उस इंसान को बुला लो जो तुम्हारी मदद कर सके, और वह इंसान कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो, वह तुम स्वयं हो। तो ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है बेटा? बस इतना ही कहूंगा। पढ़ाई सिर्फ दो ही कारणों से होती है, या तो संकल्प से या देखो, पढ़ाई सिर्फ दो ही कारणों से होती है, या तो हम कहें परिस्थितियों से, या तो अभाव में या स्वभाव में, या तो अभाव में या स्वभाव में। अभाव में कैसे? मान लो मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास 2 जून की रोटी भी नहीं है, 2 समय वक्त की रोटी भी मुझे ढंग से नसीब नहीं होती, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। तो उस समय हमारे अंदर एक जुनून, एक आग होती है, अभाव है हमारे जीवन में, हम उस अभाव को पूरा करना चाहते हैं, और हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता सिवाय लगकर पढ़ाई करने के। हम और कोई रास्ता में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी दिलो जान से मेहनत करता है, अपना सर्वस्व झोंक देता है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अगर जैसे मैं सतवत जगवानी की बात करूं, ऑल इंडिया रैंक 1 था, तो उसकी मम्मी एक गायनोकोलॉजिस्ट थी, उसके फादर एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, दिल के डॉक्टर थे, मम्मी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। तो ऐसे बच्चे को तुम सोचो कोई अभाव होगा जिंदगी में? नहीं। उसके पास सब कुछ घर में अच्छा था, पैसा भी था, मम्मी पापा भी अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, सब बढ़िया था। तो ऐसा लड़का जिसके जीवन में कोई अभाव ना हो, उसको पढ़ाई कैसे वो करता होगा? सोचो, उसकी पढ़ाई थी स्वभाव से। यानी कि या तो जिंदगी में पढ़ाई होगी अभाव से या फिर स्वभाव से। स्वभाव से कैसे? जब आप पढ़ाई को इतना एंजॉय करने लगे, जितना एंजॉय तुम मूवी देखते हुए करते हो, जितना एंजॉय तुम दोस्तों के साथ गप मारते हुए करते हो, उतना एंजॉय अगर तुम पढ़ाई से में भी करने लगो ना, तो वारे न्यारे हो जाएं, तो वारे न्यारे हो जाएं, है ना? तो वारे न्यारे हो जाएं, तो वारे न्यारे हो जाएं। तो जिंदगी में अगर आपकी स्वभाव बन गया वो चीज को एंजॉय करने का जो आप करते हो, देन
अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको कहीं बोझ नहीं लगता, फिर आपको कहीं जोर नहीं पड़ता, फिर आपको कहीं इरिटेशन नहीं होता, इतना कर लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ा दिया, मैं कैसे करूंगा। क्योंकि व्हेन यू बिगिन टू एंजॉय थिंग्स, तब आपको लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं, मजा आ रहा है, इसे तो और करो और पढ़ाई करो। क्योंकि इंसान को जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए खुशी और मजे। हर आदमी इसीलिए भाग रहा है। तुम्हें सड़कों पे भागते वाहन दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पे भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ ये भगदड़ मची है। क्यों मची है? क्योंकि इंसान को दो ही चीजें चाहिए जिंदगी में, खुशी और मजे। हर कोई इसी के लिए भाग रहा है। तो अगर तुम्हें पढ़ाई करने में ही मजे आने लगे तो बस तुम्हारा जीवन सफल हो गया, वहीं पर तुम्हारा जीवन वहीं सफल हो गया। ठीक है बेटा, TH1 करवा दीजिए। कल करवा दूंगा यार, मैं आज नहीं करवा पाया, कल करवा दूंगा यार, करवा दूंगा, विश्वास रखियो, करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। ठीक है, वो A² बड़ा ग्रेटर देन 3B² वाला कह रहा है, ये वही कह रहा है ना भाई, जरा हाँ लिख दे। तो बस इतना ही कहूंगा। तो 15 घंटे भी कम पड़ रहे हैं मुझको, बिल्कुल सही, 15 घंटे भी तुम्हें आज कम पड़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कभी तुमने 24 घंटे बर्बाद भी किए होंगे, इसलिए आज तुम्हें 15 घंटे कम पड़ रहे हैं। क्योंकि तुमने कभी 24 घंटे भी बर्बाद किए थे, इसलिए आज 15 घंटे कम पड़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये कोई बताने की बात नहीं, शर्मनाक बात है कि तूने भूतकाल में अपने पास्ट में कभी 24 के 24, 48 के 48, 72 के 72 घंटे बर्बाद किए हैं। इसलिए आज तुझे 15 घंटे कम पड़ रहे हैं मेरे भाई, इसीलिए कम पड़ रहे हैं। अगर उस वक्त ना बर्बाद किया होता तो आज यह वक्त तुझे इस तरह बर्बाद नहीं कर रहा होता। तो ये सब हम क्यों करते हैं? क्यों हमें झेलना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमने वक्त को बर्बाद किया था। इसलिए अभी भी जाग जाओ, वक्त है, अभी वक्त बर्बाद मत करो, नहीं तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। पिकासो की स्टोरी अगर मैं बात करूं, पिकासो पाब्लो की, तो पिकासो पाब्लो, आप मुझसे पूछते हैं सर आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, खटाखट आप सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होता है ये सब? तो मैं पिकासो पाब्लो की बात बता रहा था। एक बार एक लेडी उसके पास आई और उसने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये एक छोटा सा पेपर है मेरे पास, बस आप एक ऑटोग्राफ, एक छोटी सी पेंटिंग के रूप में आप दे दीजिए ये ऑटोग्राफ मुझको। तो पिकासो ने बस खटाखट पेन से निकाला, उससे कुछ बनाया, लगभग 30-40 सेकेंड में उसने वो एक पेंटिंग बनाकर उसको दे दी। और फिर पिकासो ने कहा कि इस पेंटिंग के, वो जो पेंटिंग उसको मिली, वो पेंटिंग कहीं जाकर आगे मिलियन डॉलर्स में बिकी। तो पिकासो से उसने कहा कि आपने सिर्फ 30 सेकंड लगाए और ये पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिक गई, ऐसा कैसे हुआ? सिर्फ 30 सेकंड में आप इतना पैसा कमा लेते हैं। मतलब वो पेंटिंग मैंने आगे जाकर बेची, करोड़ों रुपए में बिक गई। इतने छोटे से समय में 30 सेकंड में मात्र में आपने इतना पैसा कमा लिया, इतना हुनर कमा लिया। ये क्या मतलब, ये तो बहुत ही चमत्कार है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 30 मिनट में बना दूँ, 30 सेकंड में बना लूँ और ऐसी पैसे कमाओ आपकी तरह। तो पिकासो ने एक ही बात कही, वो जो तुम पेंटिंग देख रही हो ना, जो मैंने 30 सेकंड में बनाई है ना, जो करोड़ों रुपए में बिकी, उस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के पीछे मेरी 30 साल की कड़ी मेहनत, कड़ी साधना शामिल है। तब जाकर मैं वो पेंटिंग 30 सेकंड में बना पाता हूँ। तो वही बात है कि आपको यहाँ दिखता होगा कि हम खटाखट सब करते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी लगी हुई, कभी आपको मेहनत, हमारे लगा हुआ जतन, हमारी लगी हुई दिन रात आपको नहीं दिखाई देती। वो होती है, कहते हैं ना, किसी सफल इंसान के सिर्फ सफलता ही दिखाई देती है। सफल इंसान की उसके पाँव में पड़े हुए छाले नहीं दिखाई देते किसी को, सिर्फ सफलता दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।